निदेशक उद्यान श्री अभिषेक कुमार जी, निदेशक बामेती धनंजय पति त्रिपाठी जी, यहाँ उपस्थित श्री सुदामा महतो जी, श्री संतोष पर उपस्थित अन्य सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, आज इस सभागार में उपस्थित कृषि विभाग के मुख्यालय के सभी पदाधिकारीगण, सभी प्रमंडल के प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक, जिला कृषि पदाधिकारी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, सहायक निदेशक उद्यान रसायन पौधा एवं हमारे मीडिया के सभी साथियों, हमारा लगातार प्रयास है कि हम अलग अलग तरीके से प्रयास करके किसानों को समृद्ध बनाने में अपनी भूमिका, मतलब विभाग की भूमिका का निर्वहन बेहतर तरीके से कर सके। अभी हमारे सचिव श्री संजय अग्रवाल जी बता रहे थे कि अल्टीमेटली हमारा टारगेट ये होता है कि किसान के पॉकेट में हम पैसा कैसे ज्यादा पहुंचाएं, कैसे उसकी खेती का लाभ उसको ज्यादा दिलवाएं, कैसे उसके खेत में उत्पादन ज्यादा बढ़वाएं और कैसे उसके खेत का उत्पादन का जो वैरायटी है वो हम बेहतर उत्पादित करा पाए। इन्हीं सभी उद्देश्यों को लेकर हम लगातार काम करते रहते हैं। और अभी जब रबी का मौसम आने वाला है तो इस रबी के मौसम में भी जो फसलें पैदा की जाती हैं खेतों के अंदर, उन फसलों की उत्पादकता कैसे बढ़े, हम कुछ फसलों के उत्पादन क्षेत्र को कैसे बढ़ाएं, इसमें विशेष फोकस करके हम सब लोग काम करने वाले हैं। खास करके भारत की सरकार, आदरणीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का भी ये प्रयास है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये निर्देश है कि देश के अंदर, और हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जो सदैव किसानों की समृद्धि की चिंता करते हैं, कि कैसे आगे आने वाले रबी के मौसम में हम अपने राज्य के अंदर दलहन के उत्पादन को बढ़ा सके। ये हमारा फोकस पॉइंट है। और निश्चित रूप से जो दलहन की खेती हम करते हैं, उस दलहन की खेती के अंदर हम जो बीजों की आवश्यकता है, उन बीजों को हम उपलब्ध करा पाए अपने किसानों को। चना हो, मसूर हो, मटर हो, खेसारी हो, जो कुछ भी, हम बेहतर बीज उन तक पहुंचा पाए और दलहन के उत्पादन को हम अपने राज्य के अंदर बढ़ा सके, ये इस बार हमारा फोकस है। उसी प्रकार से तिलहन के बारे में भी, सरसों के बारे में चर्चा हुआ। उस सरसों के उत्पादन को हम बढ़ाएं, सरसों का उत्पादन जब बढ़ाएंगे तो उसके साथ हम मधुमक्खी पालन का काम भी कर सकते हैं। उसी प्रकार से यदि बागवानी में हम जाएं तो कैसे हम सब्जियों के उत्पादन को और बेहतर कर सकते हैं, वो आलू हो, प्याज हो, टमाटर हो, और ये जितने फसलों का नाम मैंने लिया, इन सभी फसलों के बेहतर किस्म के बीज किसानों को हम ससमय उपलब्ध करा पाए। इस बार हमारा टारगेट ये है कि हम 30 नवंबर तक जैसे गेहूं की बुआई का काम अपने राज्य में हम पूरा करा लें, ताकि हम यदि 30 नवंबर तक गेहूं की बुआई पूरा करा लेते हैं तो हमारा पैदावार अच्छा होगा, हमारा खेत में उत्पादन ज्यादा होगा, उत्पादकता बढ़ेगी, तो किसानों का नेचुरल फायदा बढ़ेगा। इसीलिए हम किसानों को बीज भी उपलब्ध करा रहे हैं अनुदान पे, और जो उच्च गुणवत्तापूर्ण बीज है उसके संदर्भ में भी एक बैठक पटना जिले की हुई थी इसी सभागार में कुछ दिन पहले, जो हम बीज बिहार के किसानों को मुफ्त में उपलब्ध करा रहे हैं, गेहूं के उन्नत किस्म के बीज, और केवल मुफ्त में बीज ही नहीं उपलब्ध करा रहे हैं, बल्कि उन बीजों को जब हम खरीदेंगे वापिस तो हम 30% ज्यादा
पैसा भी किसानों को देने का काम करेंगे। अभी जैसे गेहूं के समर्थन मूल्य बढ़ाए गए और अभी गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ के 2425 रुपया हो गया, तो हम यदि उसको खरीदेंगे तो हम लगभग 2150 रुपया में खरीदेंगे और वो गेहूं का बीज फिर आगे काम आएगा। तो हम सब लोगों को लगातार इस बात का प्रयास करना है कि हम राज्य के अंदर अपने किसानों के खेतों में कैसे ज्यादा उत्पादन कर सकें, अच्छा फसल उत्पादन कर सकें और इन बीजों के इस्तेमाल में भी, जो बीजों का इस्तेमाल करना है और बीज जो खरीद के हम लोग देने वाले हैं, तो सभी फसलों को जोड़े तो लगभग 250 करोड़ रुपए के 225 करोड़ रुपए के बीज को खरीद के हम अनुदान पे और मुफ्त में दोनों तरीके से हम बिहार के किसानों को उपलब्ध कराने वाले हैं। तो ये हम कर रहे हैं, लेकिन जो टोली टीम यहां बैठी हुई, आप सब लोग का इस सामूहिक प्रयास में आपकी भी भागीदारी बहुत महत्व रखती है और आपका कंट्रीब्यूशन जितना बेहतर होगा, हम किसानों से उतना अच्छा उत्पादन करा पाएंगे। और जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि हम दलहन के उत्पादन को बढ़ाएं, तिलहन के उत्पादन को बढ़ाएं, तो उसमें हमें सफलता मिलेगी। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार सदैव किसानों के हित में काम कर रही है। किसान हितैषी सरकार है बिहार की सरकार, दिल्ली की सरकार। आज रबी फसल में मक्का के क्षेत्र में बिहार में जो क्रांति आई है, वो क्रांति किसी परिचय के मोहताज नहीं है तथा अन्य राज्यों के लोग आकर के बिहार में देख रहे हैं, सीख रहे हैं। और कई फसलें जहां पॉकेट्स में हमारे किसानों ने बहुत ही अच्छा काम किया, हम लोग बहुत आगे आए हैं। हमारी उत्पादकता पिछले 3 कृषि रोड में लगातार बढ़ी है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा स्कोप है हम सबके साथ कि हम इसमें और वृद्धि कर सकते। कुछ में उत्पादकता वृद्धि हो सकती है। कुछ पहली थीम जो मैंने आप सबको बताया कि राज्य में तिलहन का उत्पादन को बढ़ावा, ऑयल सीड्स। बिहार सरसों तेल का एक बहुत बड़ा कंज्यूमर भी है, उत्पादक के साथ हम बड़े उपभोक्ता भी है, क्योंकि हमारे घरों में सब में सरसों तेल का उपयोग होता है और बिहार की जलवायु सरसों की खेती के लिए बहुत ही उचित है। तो किस प्रकार हम मस्टर्ड सरसों की खेती को प्रोत्साहित करें और सरसों की खेती के साथ में माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा, मधुमक्खी का पालन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें हमारे बागवानी के पदाधिकारी और कृषि विभाग के पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारी दोनों मिल करके किसानों की आय वृद्धि कर सकते हैं और एक गांव में इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, जिससे सरसों का भी उत्पादन बढ़ेगा और मधुमक्खी का भी, मधु का भी उत्पादन बढ़ेगा। सेकेंड है दलहन का उत्पादन। चाहे चना की बात करें, चाहे मटर की बात करें, चाहे हम मसूर की बात करें, बिहार में पोटेंशियल है। और आज तो सर चर्चा के दौरान 2-3 बातें निकल के आई कि मक्का के साथ अगर मटर की खेती हो जाए, बता रहे हैं कि मधेपुरा में बता रहा कई जिले में मक्का के साथ मटर की खेती सर आराम से हो सकती है, मतलब एक खेत में 2 फसल। तो हमारे वैज्ञानिक भी बता रहे हैं कि ये संभव है। तो अगर वो हमारा प्रोसेस सफल हो जाता है, तब देखिए क्या मतलब इसकी और लोगों की जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आता है। जैसे सरसों और मधुमक्खी, वैसे मक्का प्लस मटर, उसी के साथ मसूर की खेती। हमारा टाल क्षेत्र या कई ऐसे इलाके हैं जहां पर रबी में कहीं कुछ इलाकों में पानी की दिक्कत है, मसूर की खेती को किस प्रकार प्रोत्साहित करें। तो हमारे लिए दलहन का उत्पादन को बढ़ाना है, तिलहन के उत्पादन को बढ़ाना। और पिछले 3 घंटे से हम लोग लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। अब अगला जो प्रश्न है जो आज की चर्चा की, गेहूं जहां लोग लगा रहे हैं, उस गेहूं की उत्पादकता कैसे बढ़े। हमारे यहाँ अभी लगभग 30 क्विंटल का एवरेज है पर हेक्टेयर, और थोड़ी सी मेहनत से हम इसको 40 तक पहुंचा सकते हैं। तो एक बात निकल के आएगी किस प्रकार 15 दिन हम पहले अगर गेहूं की बुआई करने के लिए किसानों को तैयार करें और किसानों को प्रोत्साहित करें मशीन का उपयोग करने के लिए बुआई के समय, तो उसका असर क्या रहेगा। तो ये 3 चीजें मिल करके हमारा रबी सीजन किसानों की जिंदगी में
एक सकारात्मक परिवर्तन के लिए रास्ते खोलेगा। और हम सबको एट द एंड ऑफ डे, हम सब जब मिल करके काम करेंगे कृषि विभाग के सभी अंग, तब हम लोग इस दिशा में आगे काम कर सकते। तो हमारे वैज्ञानिक जन के लिए भी मेरा विचार है कि वैज्ञानिक जन लगातार रिसर्च कर रहे हैं। लैब टू लैंड कॉन्सेप्ट है जिस पे आप लोग काम भी करते हैं। हम लोग ने कई बार कहा कि हम लोग एक एक गांव के साथ प्रयोग करें, हमारे वैज्ञानिक और हमारे सभी पदाधिकारी करें। हम लोग ये प्रपोज कर रहे हैं माननीय मंत्री जी के समक्ष भी कि हमारे सभी पदाधिकारी एक गांव को अपना गांव करें और उस गांव के किसानों का प्रयोग देखें कि कौन सा किसान कैसी खेती करता है, किसने अच्छा किया, उसके अच्छाई का क्या कारण है। आज कोई अच्छा प्रोडक्शन लेता है तो हम सबको उसके पीछे रिसर्च करनी चाहिए कि अरे भैया इसका बीज अच्छा था कि तकनीक अच्छी थी, मिट्टी अच्छी थी कि जलवायु अच्छी थी, आखिर क्या था जो बाकी किसान नहीं कर पाए, उस किसान ने बहुत अच्छा प्रोडक्शन किया। अभी धान में भी आप लोग जब क्रॉप कटिंग करेंगे तो कहीं अगर अच्छा दिखे तो उसकी तहकीकात जरूर कीजिए, उसका एक डॉक्यूमेंट जरूर बनाइए कि आखिर व्हाट वेंट गुड और व्हाट वेंट